इस समय हमारे साथ मौजूद हैं परम आदरणीय श्री महेंद्र कुमार जी, पूर्व प्रधान सूरजपुर आर्य समाज मंदिर। क्या विशेष प्रस्तुति है आपकी, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, विश्वानि देवसवितर्दूरितानि परासुरे यरद्रन्ने आसुरे। देखिए, प्रस्तुति में तो हमें ये चिंतन करना चाहिए, मुझे मनुष्य जन्म किस लिए मिला। और ये हमें देखिए, मैं पिछले भी अपनी उसमें बता चुका हूँ कि जितने पशु पक्षी हैं ये भोग योनियाँ हैं, मनुष्य योनि कर्म योनि है। ये कर्म हमें, कर्म में जो मुक्ति के में वो कर्म। मान लीजिए मैं दुकान चलाता हूँ, तो दुकान में मैं जो सामान बेचता हूँ वो बिना मुनाफे के तो मैं बेचता नहीं। तो वहाँ वो कोई श्री कृष्ण जी इसको कर्म में नहीं कह रहे, इसको अकर्म कहा है। अभी मैं यज्ञ हवन करता हूँ वो कर्म है, मैं किसी को ज्ञान देता हूँ वो कर्म है, विद्या पढ़ाता हूँ वो कर्म है, सेवा करता हूँ वो कर्म है, और किसी बीमार की रक्षा करता हूँ, बीमार को दवाई देता हूँ वो कर्म है। क्योंकि इन कर्मों में पुण्य है, इन कर्मों का फल अच्छा है, इन कर्मों का फल ही तो स्वर्ग दिलाने वाला है, मुक्ति दिलाने वाला है। और जो और कर्म हैं वो बंधन के कर्म हैं, इन कर्मों में बंधन नहीं है। तो इसलिए हमेशा जो भी मैं कर्म करूं वो मैं ये विचार के करूं, इसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, इसका परिणाम, इसका मुझे क्या आएगा। वो ऐसा सोच के विचार कर्म करें जो सुख दुख मुझे प्रिय है, ऐसा ही अन्य प्राणियों को है। ऐसा विचार करके मैं इस संसार में अपना जीवन यापन करता हूँ, तो वास्तव में वो जीवन जीवन है। और कहीं मैं अपने लिए जीता हूँ, दूसरों की हिंसा करता हूँ, दूसरों को कष्ट देता हूँ और दूसरों के घर लूटता हूँ, दूसरों की जेब काटता हूँ, वो कर्म नहीं है, वो काम पाप का कर्म है। इस ऐसे कर्मों को हमारे ऋषियों ने गलत चुना है और निषेध किया है। इसलिए मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ऐसा नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिलता, बहुत पुण्य कर्मों के उससे मिलता है। अभी देखिए, जैसे जब 50% से अधिक पुण्य कर्म होते हैं तब ये आत्मा को मनुष्य जन्म मिलता है। अब मान लीजिए मैं घर से 100-200 मीटर दूर भी चलता हूँ, पैदल चलता हूँ, कितनी तो चींटियाँ मर जाएंगी, है ना। तो वो भी तो आप मेरे पाप में हो। तो अब उन सब को देखते हुए कि भाई हम कितने हमारे पुण्य कर्म हैं तो कितने निकल के आएंगे, इतना आसान नहीं है कि पुण्य कर्म सारे आप पुण्य ही कर रहे हैं। तो इसलिए संसार के लोगों, ये मनुष्य जीवन जो है कर्म करने के लिए मिला है, कर्म भी हम पुण्य के करें, धर्म युक्त करें, तो इसलिए मुक्ति के लिए मिला है। जब बार बार संसार में ये आत्मा आता है और इस सुख दुख को प्राप्त होता है, फिर हम यही सुख के लिए बहुत साधन करते हैं। हम अच्छा मकान बनाते हैं, अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं और फिर वो सब छोड़ के चल देते हैं। जैसे कि दिन भर तिनका बीन करके और चिड़िया घोंसला बनाती है, घोंसला बनाती है, जब तूफान आता है तो घोंसला ही तूफान में उड़ जाता है। ऐसे ही जब मौत का तूफान आएगा सब ये रह जाएगा। इसलिए ये विचार करके चलो कि मैं जिस दिन आया था मैं क्या लेके आया और जिस दिन जाऊंगा मैं क्या लेके जाऊंगा। देखिए, लेके आते भी हैं और लेके जाते भी हैं। पिछले जन्मों में जो मैंने कर्म किए थे उनको कहते हैं पूर्वाधिक कर्म। पहले के अनुसार मुझे जो मनुष्य जन्म मिला उसी के आधार पे मुझे माता पिता मिले, घर संपत्ति मिली, वो प्रारब्ध कर्म है। और अब जो मैं कर्म कर रहा हूँ, वर्तमान जो मेरा जीवन चल रहा है, जिस दिन मैं जाऊँगा उस दिन ये मेरे कर्मों का फल इस आत्मा के साथ जाएगा और परमात्मा जैसा मेरा कर्म है वैसा फल उसका आगे देगा। तो इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्ति के लिए तो हमें
भाई 50% से अधिक जब कर्म होते हैं पुण्य के, तब ये आत्मा मनुष्य जन्म में आता है। और अगर गलतियां होंगी, गलतियों में परमात्मा दंड देता है। उसका एक नाम आया रुद्र। रुद्र कहते हैं रुलाने को। वो परमात्मा रुलाता भी है। परमात्मा ने 5 तत्व तो तुम्हें दे रखे हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब फ्री में दे रखे हैं, साधन हैं, बहुत सुविधाएं हैं परमात्मा की। लेकिन उसका जो इन पदार्थों का भोग कर रहे हो, इनमें कहीं तुम गलती कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा जन्म मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, भोग योनियों में मिलेगा। पशु हैं, पक्षी हैं, कुत्ते, गधे, हाथी, इस सब में मिलेगा। और अगर 100% पुण्य कर्म हो तो मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, अब सुनिए, ये प्रश्न आया है कि 100% अच्छे कर्म हो तो क्या मुक्ति मिलती है? देखिए, 100% तो अच्छे कर्म हो भी नहीं सकते। अभी मैं पिछले मुक्ति विषय में बोला हूँ कि प्रश्न लोगों ने किए थे ऋषि से कि भाई मुक्ति तो हम उसको मानते हैं जो मुक्ति में जीवात्मा चला गया फिर संसार में जन्म न ले। तो मैं वहाँ एक बात कही थी, मैं कहा जी देखिए एक बात सुनो कि मुक्ति, जब मुक्ति में भी आत्मा जाएगी तो कुछ पाप रूप कर रहते हैं आत्मा में। 100% तो हो ही नहीं सकता। 100% तो परम पिता परमात्मा है। मनुष्य तो अल्प ज्ञानी है, इससे भूल भी होती हैं, गलतियाँ भी होती हैं, इसलिए 100% तो इसके शुभ कर्म नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ होते हैं, पर जब बहुत अधिक मात्रा में इसके पुण्य कर्म होते हैं तो तब परमात्मा इसे मुक्ति में मुक्त कर देता। मुक्त माने जन्म मरण के बंधन से मुक्त। आपको शरीर न मिलेगा तो आप सुख में ही तो हैं। अच्छा, मैं एक बात, मुक्ति में आत्मा कहाँ रहता है, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ। मुक्ति है क्या? परमात्मा सर्वत्र कण कण में व्यापक है। परमात्मा इस खाली स्थान में भी है। परमात्मा वायु में है, परमात्मा सूर्य में है, परमात्मा पृथ्वी में है, परमात्मा वृक्षों में है, परमात्मा वायु में है, परमात्मा अग्नि में है, परमात्मा जल में है, और परमात्मा मेरे अंदर और बाहर सब में है। जैसे एक तालाब है, एक तालाब के अंदर मैं घुस गया और मेरे खूब गले तक पानी में मैं घुस गया, तो क्या है, मेरे चारों तरफ जल है। इसी प्रकार जैसे तालाब में मैं घुस गया और जल है, इसी प्रकार मैं परमपिता परमात्मा में हूँ। वो परमात्मा मेरे बाहर भी है और मेरे वो भीतर भी है। तो इसलिए जब वो सर्वत्र व्यापक है तो मैं कभी कर्मों से, उसके दंड से और फल से बच नहीं सकता। जो भी मैं मन में भी विचार करता हूँ, मैं किसी के प्रति गलत विचार करता हूँ, तभी परमात्मा तुरंत ही जान लेता है। और देखिए, उसके दर्शन हमेशा होते हैं। लेकिन अज्ञानतावश जो है, हम लोभ लालच में कहीं हमने वेदों को नहीं पढ़ा, ऋषि मुनियों को नहीं पढ़ा, इसलिए हम उसको जानने नहीं पा रहे। ये हमारी भूल है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। तो जैसे जिस समय आत्मा अच्छा बुरा कर्म करती है, जब अच्छा करती है आत्मा कर्म करते हैं तो अंदर से प्रसन्नता आती है और खुशी होती है, आनंद आता। परमात्मा कह रहा है बहुत अच्छा काम है, इससे तू कर। और एक बात और सुन, कई लोग कहते हैं परमात्मा हृदय में व्यापक है। मैं ये कहता हूँ हृदय में तो आत्मा है और मेरी पूरे शरीर के एक एक अंग में, बालों में, सब में परमात्मा व्यापक है। तो मेरी वो आत्मा की बात को परमात्मा तुरंत जान रहा है। तो जब वो कर्म करता है जैसा, वैसा वो पहले एक बार तो बुरे कर्म के लिए मने भी करता है। जब हम अच्छा गलत कार्य करते हैं, किसी की चीज़ चुराते हैं और कोई गलत कार्य करते हैं, तो अंदर से भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। परमात्मा कह रहा है इसे गलत कार्य तू इसे मत कर। और जब अच्छा करते हैं तो अंदर में उत्साह आता है, प्रेरणा आती है बहुत। अब परमात्मा मेरे से प्रसन्न हो रहे हैं बहुत, क्योंकि मैं परमात्मा का ही तो व्याख्यान कर रहा हूँ, परमात्मा की प्रकृति का व्याख्यान कर रहा हूँ, परमात्मा के वेदों की चर्चाएँ कर रहा हूँ। तो मेरी आत्मा में आनंद आ रहा है, बहुत उत्साह हो रहा मुझे। तो इसी प्रकार अच्छे कर्मों के करने में परमात्मा आत्मा उत्साहित होती है और घटिया कर्म करने में आत्मा को डर लगता है, आत्मा कांपती है। परमात्मा प्रेरणा भी दे रहा है इस कार्य मत कर। और जब जब ये जीवात्मा नहीं समझता, नहीं मानता, तो फिर ये उसका नाम रुद्र भी आया है। अब रुद्र सुनो कि जब मनुष्य जन्म से इसने घटिया कर्म करे तो अन्य जो प्राणी, पशु, पक्षियों में ये आत्मा जाता है। मान लीजिए एक कुत्ता है, कुत्ता जो भूखा है, बहुत भूख लग रही है अंदर से, और उसमें बाहर जो है
जख्म हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, मक्खियाँ लग रही हैं, अंदर से भूख परेशान है। और जब कहीं घर में जाता है, कुछ घर के स्वामी ऐसे तो डंडे और मार देते हैं। फिर बताओ नरक कहाँ ढूंढोगे आप? ये नरक नहीं तो क्या है? एक सुअर है, गंदी नाली में पड़ा, भिष्टा खा रहा है, तो कर्मों का फल ही तो है। नरक और कहाँ ढूंढोगे? दुख का नाम नरक है, विशेष स्वर्ग का नाम सुख है। तो इसलिए और मुक्ति का वो जो आनंद है वो मैं बता दिया। अब मान लीजिए जैसे किसी की मृत्यु हुई है और मृत्यु होने के बाद आत्मा शरीर को छोड़ के जाता है। जब परमात्मा सारे ब्रह्मांड में है, खाली स्थान में भी है, तो अब जैसे जो कर्म होंगे परमात्मा वही तो उसे भेज देगा। सीधी सी बात है। मुक्ति के अगर कर्म हैं तो बंधन के कर्म ही नहीं है, जन्म लेने के कर्म नहीं है, फिर आत्मा कहाँ रहेगी? परमात्मा के पास रहेगी। परमात्मा में 3 गुण है, सत्य, चित्त और आनंद। मेरे में 2 गुण है, आत्मा में सत्य और चित्त है। प्रकृति में 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण और तमोगुण है। प्रकृति एक साधन है। अच्छा कर्म कर लो, चाहे बुरा कर्म कर लो, पुण्य कर लो, पाप कर लो, ये प्रकृति है। तो जब परमात्मा आनंद स्वरूप है और वो जीव आत्मा कहीं परमात्मा ने जन्म नहीं दिया, तो वो कहाँ रहेगा? परमात्मा की शरण में रहेगा। उसी का नाम मुक्ति है, उसी का नाम आनंद है, तो आनंद में रहेगा। अच्छा, मेरे में 2 गुण हैं, सत्य और चित्त है आत्मा में। परमात्मा में 3 गुण है, सत्य और चित्त। जीवात्मा परमात्मा के दोनों बराबर हैं। आनंद उसके पास विशेष है और हम आनंद की तलाश में संसार में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। आनंद कभी सोचते हैं भाई हलवा में बहुत आनंद है, भूख लग रही है, हलवा खा लो। खूब खाया, उसी हलवे ने बैक मार के उल्टी आने लगी हमें। तो ये प्रकृति का है। तो प्रकृति में विशेष सुख नहीं है। प्रकृति को आप साधन माने, तो इसलिए हम जो है साधन को इकट्ठा करते करते और हम साधन के पीछे दौड़ रहे हैं। यही नहीं सोच रहे कि अरे तुम धनी कमाओ, खूब धन कमाओ और फिर धन से जो है भाई धर्म के कार्य करो, अच्छे पुण्य के कार्य करो, यज्ञवन करो, आप मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। तो धन की भी 3 गति है, दान, भोग और नाश। अति उत्तम गति है कि हम दूसरों की सेवा करें धन से, तो वो दान में आ गया। फिर हम अपने भाई कम धन है अपने खर्चे में ले लिया और बहुत ज़्यादा धन कमाया, ना तो दान दिया ना अपने खर्चे में लिया, वो नाश में धन जाएगा। मैं आज देखता हूँ बड़े बड़े परिवार बिगड़ रहे हैं, बड़े बड़े परिवार उजड़ रहे हैं, उनकी क्षमता ने विपरीत दिशा में जा रही है। विपरीत दिशा में धन के अभाव में वो कोई कार्य ही नहीं कर रहे। ये विचार आता है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत अच्छी जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ, तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं। मैं ये देखता हूँ बहुत अच्छी कोठियाँ हैं, लेकिन गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति है वो अच्छा नहीं है। गाड़ी तो अच्छी है और तो कोठी तो अच्छी है, पर कोठी में रहने वाला व्यक्ति भी अच्छा होना चाहिए। जो वो पाठशालाएँ हैं जिनमें अच्छा निर्माण होता है, बहुत फैक्ट्रियाँ अच्छी बन रही हैं, बहुत अच्छे आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन मनुष्य बनाने का जो कारखाना है वो अभी फेल है। वो फेल जब तक दुनिया के अंदर वैदिक ज्ञान नहीं होगा, ईश्वरीय ज्ञान नहीं होगा, पालन होगा, तब तक शांति सुख नहीं होगा। बस हाँ, तो